सेना में नौकरी करके जब मैं आया तो मेरा ऐसा सोच था कि मैं देश के लिए सेवा किया, अब मैं समाज के लिए कुछ समय सेवा करूं, और इसका सौभाग्य वहां की जनता ने मुझे दिया 4 साल। और 4 साल में मैं पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ मैं जो भी काम है उसको किया हूं, और मेरे पास जो लास्ट समय बचा हुआ है मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा काम वहां पे करूं कि आपके यहाँ पानी का भी उतना ही सुविधा होगा जैसे आज रोड, लाइट और बाकी चीज़ों का सुविधा है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये झारखंड का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ गांव में एक होगा जी। एक विधायक जी की बच्ची हैं, वो आई हुई थी मेरे क्षेत्र में घूमने के लिए, मेरे से मिली और हमको बोली कि पप्पू भैया जब हम आपके क्षेत्र में आए तो आपका काम देख के हम बहुत खुश हुए। तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कर्म का पुजारी हूँ और कर्म ही मेरा पूजा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है और अब नगर निगम चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज होते जा रही है। जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। तो बता दें कि अभी हम आए हुए रांची जिला में वार्ड नंबर 37 है और यहाँ के जो पार्षद हैं उनका नाम है आनंद मूर्ति जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 साल के लिए समय दिया तो इन 5 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल भी सवाल जवाब किए जाएंगे, उन पर भी बातचीत किया जाएगा। बहरहाल पहले तो मैं आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको भी स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए समय दिया था, तो इन 5 सालों में क्या कुछ अपने डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ? सबसे पहले मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा कि रांची जिला के अंदर में 53 वार्ड है जी, और इसको दुर्भाग्य बोलिए या इसको मेरे लिए एक सौभाग्य बोलिए कि रांची जिला का ये जो 53 वार्ड है इसमें सबसे बड़ा स्लम वार्ड नंबर 37 है, जिसमें विभिन्न वार्डों से काट करके इस वार्ड को बनाया गया जी। और इससे पहले आप अगर मेरे वार्ड में जाके वहाँ की जनता से, हम तो बतलाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, आप वहाँ जाकर पूछिएगा तो स्थिति ऐसा था कि जो एरिया में काम बिल्कुल ही नहीं हुआ था उस एरिया को एक छोटा पार्ट काट के एक वार्ड के रूप में तैयार कर दिया गया। और पता चलता था कि वहाँ के आदमी के लिए या तो आप पानी देखिए, रोड देखिए, नाली देखिए, स्ट्रीट लाइट देखिए, कोई भी विकास का कार्य जो एक वार्ड के अंदर, एक शहर के अंदर, काउंसलर के अंदर में आता है, नगर निगम के अंदर में, इस वार्ड के अंदर में कुछ भी नहीं था जी। लेकिन आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, बहुत स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ कि 75% काम को मैं धरातल पे कर चुका हूं। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप मेरे वार्ड में आइए, अक्टूबर तक हम चाहेंगे कि आप एक बार आकर उस वार्ड में घूमिए। और मैं इसके लिए सरकार को और मेरे जो नगर निगम के पदाधिकारीगण हैं जिन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर मुझे हर स्टेप पे हमको प्रोत्साहित कर इस काम को करने में जो मुझे मदद दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी। और आज एक समय ऐसा था कि बरसात जब आता था तो मेरे गांव से बच्चे स्कूल जाने के लिए भी सोचते थे कि उस कीचड़ में मैं कैसे बाहर निकल के जाऊंगा, और वो लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। आज आप देखिएगा, कोशिश है मेरा और हमको लगता है कि 75% रोड का मैंने निर्माण कराया है। जो बचा हुआ है उस पर मैं लगातार अग्रसर हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि मेरा एक सोच रहा है। मैं एक सेना में एक नौकरी करके आया और सेना में नौकरी करके जब मैं आया तो मेरा ऐसा सोच था कि मैं देश के लिए सेवा किया, अब मैं समाज के लिए कुछ समय सेवा करूं, और इसका सौभाग्य वहाँ की जनता ने मुझे दिया 4 साल। और 4 साल में मैं पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ मैं जो भी काम है उसको किया हूँ। और मेरे पास जो लास्ट समय बचा हुआ है मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ पे करूँ। और ये भी है कि मैं एक चीज़ आपको हम बोलते हैं, जैसे बाकी भी जगह पे ना लोग बोलते हैं
भ्रष्टाचार का जो सिस्टम आता है कि नहीं वहाँ पे ऐसा गलत काम होता है, वार्ड में बहुत सारा ऐसा बहुत वार्ड के ऊपर में लांछन लगाया जाता है। मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं कराया गया जिससे मैं किसी भी जनता से कोई 5 पैसा भी उनसे गलत पैसा से तरीका से पैसा लिया गया। और आज तकरीबन 1000 से 1200 लोगों का वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बनाया गया, पूरे रोड नाली का काम कराया गया, पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का मतलब जो हो सका बहुत अच्छा तरीका से उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट कराए हैं। और बाकी जो काम बचा हुआ है उसको करने के लिए हम लगातार अग्रसर हैं। पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाए होंगे? देखिए, सबसे दुर्भाग्य का बात है, इस पे मैं आपसे इसलिए बोलना चाहूँगा कि मुझे याद है कि बनहोरा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शिलान्यास रखा गया और बनाया गया, तो हम बोर्ड के बैठक में बैठे हुए थे, बंधु तिर्की जी वहाँ पे आए हुए थे। तो मैं उनकी बातों का खंडन नहीं करूँगा। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया था नगर आयुक्त साहब से कि आप जो बनहोरा में बनाए हैं आवास, तो आप जो आवंटन किए हैं उस आवास का, तो सबसे पहले वहाँ के जो मूल लोग हैं, जो वहाँ के बासिंदा मतलब बनहोरा के निवासी हैं, सबसे पहले उनको वहाँ पे आवास का ये फायदा मिलना चाहिए। आज आप स्थिति देखिए, मौसीबाड़ी, बरकोचा, थेथरकोचा, सभी वार्ड बोलते हैं कि मेरे यहाँ स्लम है, लेकिन मैं बोलता हूँ पूरे वार्ड को अगर मिला दिया जाए तो भी मेरे उतना 53 वार्ड में मिला के स्लम नहीं होगा। अकेले वार्ड नंबर 37 में जितना स्लम है उतना पूरे 53 वार्ड के अंदर उतना स्लम नहीं होगा। इसके बाद भी हम आपको बताते हैं कि आज भी जितने भी फॉर्म वहां से भर दिया गया, बाहर के लोग आके वहां पे भरवाए, लोग वहाँ का जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मोटिवेशन का उनको जरूरत है, उनको समझाने का जरूरत है कि आप इस फॉर्म को भरिए, आप इसको भरिएगा तो इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या आपको नुकसान होगा। जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं कीजिएगा, आप योजना लाएं, उसको जल्दी में 2 महीना 3 महीना में चाहे कि इसका फॉर्म फिलअप करा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देश आज़ाद हुआ आज 60 साल और 70 साल हो गया। 70 साल में आप आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे एरिया है देश का जहाँ पे आज भी हम लोग बोलते हैं कि ये एरिया डेवलपमेंट नहीं है। आज भी वहाँ पे हम लोग सरकार का बहुत सारा योजना को लेके जाते हैं कि ये डेवलप नहीं कर पाया। और आप ये स्लम में कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 3 महीना में उनको इतना पढ़ा लिखा दिए कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ तक कि हम बोलते हैं उनको ये भी पता नहीं है कि जो हम राशन कार्ड लेने जाते हैं उसमें मेरा हक कितना केजी का है जी। और उस आदमी से आप उतना जो आपका ड्राफ्टिंग किया हुआ है फॉर्म, उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी चीज़ है, तो कितना आप समझा पाएँ। हम चाहेंगे सरकार से, आज भी हम बोल रहे हैं कि जो भी आवास योजना आप यहाँ पे लाए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उसका लाभ दिया जाए जो उसका हकदार हैं, जिनको सही में उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि वो 3 तल्ला घर में रह रहे हैं, 2 तल्ला घर में रह रहे हैं और उनका फॉर्म भरा दिया गया है और वो उस बिल्डिंग में भी आकर रहेंगे और पता चलेगा वो जो झोपड़ी के लोग हैं वो वापस उसी झोपड़ी में रह गए जी। अच्छा, दूसरा चीज है कि जो हम लोग अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में बना, आपको पता होना चाहिए कि आज भी हमारे क्षेत्र में जो नगर निगम के कर्मचारी है जिनका पेमेंट 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया वो कमाते हैं और 7,000 रुपया से वो अपना जीवन का जीविका जीते हैं। उनको बच्चा को भी खिलाना है, बच्चा को पढ़ाना है, बच्चा को पहनाना है, उसमें वो कितना पैसा बचाएंगे कि वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में अपने घर को लेंगे और उसका इंस्टॉलमेंट जो बैंक के द्वारा उनको दिया जा रहा 5 और 6,000 रुपया का, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम कितना पैसा उनको, तो आप पेमेंट बढ़ा दीजिए उनका। नगर निगम में आप बताइए, जो आदमी एक आदमी जो 8 घंटा काम करता है उसको कि मिनिमम पेमेंट भी अगर होना चाहिए तो 350 से 400 रुपया होना चाहिए। आज उस गरीब का पेमेंट 250 रुपया भी नहीं है और वो कीचड़ में घुस के वो झाड़ू लेके 8 घंटा इस धूप में, बरसात में, ठंड में, हम आप उस समय सिकुड़ते हैं, धूप में निकलने से डरते हैं और वो बेचारा झाड़ू मारता है, पूरे कचरा जो गंदगी है उसको साफ करता है और आज उनका पेमेंट 7,000 रुपया है। क्या वो 7,000 के लायक लोग हैं? और उन्हीं से आप बोलते हैं कि हम आपको बैंक से लोन करा देंगे, अब 4,000 लोन का इंस्टॉलमेंट है तो क्या 3,000 में अपने बच्चे को भरण पोषण कर सकते हैं क्या? ये सोचने का विषय है। सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस पे
बहुत ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को आवंटित किया जाए और उनको इन सब चीज़ों से बचाया जाए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देकर आगे अपने जीवन यापन कर सके। जी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया, जिस तरह का पूरा देश दुनिया में जो ये समस्या है, कैसे आपने लोगों को मदद किया? देखिए, कोरोना काल हम लोग आज हम मदद करें, आप मदद करिए तो खैर है ही है। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े जगह पे हम लोग देखे, पैसे वाले लोग भी इस कोरोना काल में मरे हैं। लेकिन मैं उस जगन्नाथ स्वामी का प्रांगण में जन्म लिया, बड़ा हुआ और उसी में पला बढ़ा। जिस समय में कोरोना का वेब आया, उस समय बोला जाता था कि जगन्नाथपुर सेकंड धारावी झारखंड का बनेगा, क्योंकि जो घर का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, एक दीवार के बगल में दूसरा दीवार भी बनाना नहीं पड़ता और जुड़ा हुआ घर, हजारों घर है यहाँ पे। उस स्थिति में एक भी केस, डेथ केस मेरे यहाँ से नहीं आया और बहुत तरीका से जो भी समाज सेवी हमारे यहाँ आके काम किए, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। और हम लोगों ने बहुत तरीका से उस क्षेत्र को ऑपरेट किया और हम खुद बताते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई थे जो बाहर से भी आके वहाँ पे कुछ कुछ खाना का वितरण किए, राशन का वितरण किए और हम लोग खुद प्रत्येक दिन 1500 से 2000 लोगों का खाना बनाते थे और हर गांव में, जो हमारा 7 गांव है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए कि हर गांव में हम लोग खाना पहुंचाने का काम किए, जो हम लोग से बन पड़ा। तकरीबन हमको लगता है सभी जगह हम लोगों ने 59 दिनों तक उन लोगों को जो हो सका खाना हम लोगों ने खिलाने का काम किया। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो लगा हो कि जो ये मैंने काम किया है आपके लिए सबसे बहुत यादगार पल होगा? मेरे लिए तो हर पल यादगार है जी। जिस जगह पे आप बरसात में एक डेग पैर आगे घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे, आज वहां पे आप 50-60 का स्पीड में आप मोटरसाइकिल लेके चले जाइए, आज वहां पे आप कार लेके चले जाइएगा। हाँ, जरूर है, कुछ ऐसे गांव हैं मेरे एरिया में जहां पे उनका जो बनावट है वो इतना संकीर्ण है गली, जिसमें हम उस रोड को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम वहां पे फेबर ब्लॉक से नाली को, जैसे हम कहीं कहीं पे बाहर में घूमे हैं, हम लोग देखे कि बीच में नाली का निर्माण करके गाड़ी के अनुसार, गाड़ी का चक्का 2 तरफ होता है और बीच में नाली का निर्माण कर देते हैं ताकि चक्का उस पर नहीं पड़े और स्लैब नहीं टूटे, और दोनों तरफ से स्लैबिंग करके चाहे रोड को ढलाई करके बनाते हैं। इस टाइप का रोड का काम हम शुरू कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन आते आते मेरा ये टारगेट है कि 90% घरों से जो बच्चा बाहर निकले, जो लोग बाहर निकले, उनका पैर पक्के जगह पे पड़े और लाइट उनके दरवाजा तक हो। एक चीज का कमी मेरे पास आज भी है और पहले से था, उसको आज हम फुलफिल नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ फंड की भी कमी रही इसके लिए। मेरे यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन आज हम लोग जो नागरिक सुविधा का पैसा है जिससे हम नाली का निर्माण करा लिए, बाकी जो फेबर ब्लॉक्स लिए हैं, तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि आगे अगर जनता मुझे पसंद करती है, जनता मेरे काम से अगर खुश है और अगर हमें दोबारा मौका उनका सेवा कर कि आपके यहाँ पानी का भी उतना ही सुविधा होगा जैसे आज रोड, लाइट और बाकी चीज़ों का सुविधा है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये झारखंड का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ गांव में एक होगा। जी बताइए कि कुछ पॉलिटिकल सवाल करते हैं कि जब से आपका व्यक्तिगत राय है कि जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए, कई गए, बेहतर किसे मानते हैं? देखिए, हम अपने कार्यकाल में हम बोले आपको कि 2010 में मैं सेना छोड़कर 2011 में मैं आया। 2011 से जब मैं गांव-गांव में घूमता था, जो स्थिति था गांव का, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि 2 टर्म में मैंने जो काम किया, माननीय श्री रघुवर दास जी के समय में और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार में, मैं जितना काम कर पाया अपने क्षेत्र में, मैं शहर का बात नहीं करूंगा, शहर से किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता है, मेरा मानना है। अगर गांव विकसित है,
मोहल्ला विकसित है तो आपका राज्य भी विकसित है, जिला भी विकसित है और देश भी विकसित है। क्योंकि मेरा सोचना है कि आप मेन रोड को हाईवे बना दीजिए और जहां लोग बच्चा पढ़ के बाहर निकल रहा है, जहां घर में जाना आना कर रहा है, वो जगह वो कीचड़ में रह रहा है, उसको बैठने का जगह नहीं है, उसको एक छोटा सा फंक्शन करने का जगह, तो सबसे पहले मेरा मानना है उस गांव को डेवलप कीजिए, शहर अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो आज मैं बोलता हूं मुख्यमंत्री जो दोनों के कार्यकाल में मैंने काम किया है और मैं दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिनके कार्यकाल में मैं अपने क्षेत्र को इस जगह पे ला के खड़ा किया हूं कि कोई भी घूमने के लिए आज वहां पे आता है तो एक बार जरूर बोलता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक विधायक जी की बच्ची हैं, वो आई हुई थी मेरे क्षेत्र में घूमने के लिए, मेरे से मिली और हमको बोली कि पप्पू भैया जब हम आपके क्षेत्र में आए तो आपका काम देख के हम बहुत खुश हुए। तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं तो कर्म का पुजारी हूँ और कर्म ही मेरा पूजा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी नेतागण हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी हैं, मेरे सांसद महोदय हैं, मेरे विधायक जी हैं, मेरे मेयर डिप्टी मेयर साहब हैं, सबसे अनुरोध है कि वैसे लोगों को आप खाना दीजिए जो भूखा हो। जी। आप अशोकनगर को बहुत अच्छा बना दीजिएगा, आप मेकॉन को बहुत अच्छा बना दीजिएगा, वो पहले से अच्छा है। आप जिनके पास खाने का नहीं है उनको कैसे पेट भरिएगा, उसके विषय में अगर सोचे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब चुनाव भी नज़दीक है जी, तो अब क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने के लिए आपने रोड मैप आपने तैयार किया? मैं आपको बोला मेरा रोड मैप है, मैं क्या करूंगा ये मायने नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री हो साहब हो चाहे बाकी लोग हों, जो लोग मेरे गांव में आए वो ये जरूर पूछ के जाएं कि इस गांव का डेवलपमेंट कौन मुखिया और कौन पार्षद ने किया है। मेरा लक्ष्य काम करना नहीं, काम तो सभी करता है, कोई 19 करता है, कोई 20 करता है, लेकिन मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं इस स्लम बस्ती को जो बिल्कुल धरातल में था, जहां पे करप्शन का भरा पड़ा था। आज उस जगह को मैं कोशिश करके, अब ये तो जनता जानती है कि वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, मेरा बोलना उचित नहीं होगा। ये आप लोग जैसे लोग जाकर वहां के जनता से पूछे, क्योंकि मैं 100% काम नहीं कर पाया हूं तो कुछ विरोध भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो कार्यकाल रहा है 4 साल का, उस कार्यकाल में 2 साल तो मेरा कोरोना काल में चला गया और 1 साल मुझे सीखने में लगा। इसके बाद भी 1 साल में मैं जो काम किया हूं मैं उससे सेटिस्फाइड हूं और मुझे उम्मीद है कि अगर आने वाला 5 साल हमें मिला तो मैं उस जगह को उदाहरण प्रस्तुत करूंगा उस जगह के लिए। ये मेरा सोच। तो आपने सुना कि जिस तरह से आनंद मूर्ति जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, 37 के हैं, तो इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट मैंने किया है वो यादगार पल होगा और ये मैं नहीं, यहाँ के लोग कहेंगे कि ये मैंने डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया है। तो अब आगे का क्या रणनीति है वो तो इन्होंने बताया कि जनता हमें मौका देगी, और हालांकि डेवलपमेंट का काम सभी लोग करते हैं लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग होता है और मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट इन्हें कम समय में किया है वो कई लोग जो हैं 2 टर्म से हैं, 3 टर्म से हैं, जो डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं उन्होंने 1 टर्म में ही करके दिखला दिया है और इनको गर्व है कि मैंने जो डेवलपमेंट 5 साल में जो करना चाहिए था वो मैंने काम 1 साल में करके दिखलाया है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।